अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 2.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज इसके लास्ट 2 क्वेश्चन करने हैं 4 एंड 5। ये बहुत आसान हलवा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने इस सवाल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। इफ 2 इज द रूट, एक हमें रूट दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है? ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक रूट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है। हमने इस इक्वेशन को ये 2 पे डिवाइड करना है। कैसे करना है? सिंथेटिक डिवीजन से करना है हमने। अब उर्दू मीडियम के लिए क्या लिखा था? बजरिया तरकीबी तकसीम हल कीजिए अगर अदद दो मसावात, ये हमें मसावात दी हुई है, का रूट हो, यानी कि दो आपके पास है, एक रूट हो इस मसावात का। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, इसको हमने पी ऑफ एक्स के बराबर रख देना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स प्लस 48। और जो हमें ये एक रूट दिया हुआ है, हमने इसमें से निकालने रूट्स ही हैं सारे के सारे। इस इक्वेशन में से भी एक रूट दिया हुआ है, इसको हमने इस पर डिवाइड करना है। पर कैसे करना है? सिंथेटिक डिवीजन से, जिस तरह पिछले पार्ट किए हैं। सिर्फ एक समझ लो बच्चों, अगर एक समझ आ गया तो बाकी पार्ट भी इसके आप खुद भी कर लोगे, बहुत आसान से हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। पहले सबसे बड़ी पावर देखनी होती है, वो क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो हमने पहले 1 लिख लिया। फिर एक्स क्यूब के बाद क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है, जो मिस होता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको जो हम क्या लिखना है वो 0 लिख देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है? एक्स होता है। एक्स का कांस्टेंट क्या है? -28, वो -28 लिख लिया। फिर कांस्टेंट जिसके साथ एक्स हो ही ना, जिसके साथ, वो क्या 48, वो 48 लिख लिया। अब डिवाइड किस पे करना है? वो 2 पे डिवाइड करना है। बहुत आसान सा है। पहली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, इसको हमने फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 2 1 ज़ा 2, तो ये हमने 0 के नीचे 2 लिख लिया। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 2 + 0 वो 2 ही रहेगा। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, तो 4 मैंने -28 के नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना। अब 28 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा? माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना? माइनस कर देना है। 28 में से 4 निकाल दो तो वो 24 बच जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना हमने। अब 2 के साथ प्लस है, 24 के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस से पहले साइन लिख लिया माइनस। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 2 क्या होता है? 48 होता है। तो ये प्लस 48 है, ये -48 है, ये कट होकर 0 आ गया। अच्छा बच्चों, मैंने एक पॉइंट बताना था, वो मुझे याद नहीं बताना। अब ये जो लिखा हुआ है ना रूट, दैट 2 इज द रूट, ये बाकी जितने भी पीछे हम 3 क्वेश्चन किए ना, सब पार्ट में ये वर्ड नहीं यूज हुआ होगा रूट। जैसे चौथे और पांचवें में यूज हुआ है रूट। रूट का आपने हिंट याद रख लेना है, ये आपने कंसेप्ट याद रख लेना है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू आया करेंगे वो आपके पास 0 आएगी। हमेशा याद रखना है, लास्ट वाली 0 आती है हमारे पास। अब ये क्या है? ये चीज़ को हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है। जिस तरह हमारे पास इक्वेशन होती है, पहले एक्स कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली होती है, फिर एक्स स्क्वायर होती है, फिर एक्स क्यूब होती है, फिर इसी तरह x4 सोर्स चलती रहती है। तो हमने इनको भी क्या करना है? इस फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना है। ये जो पहली वैल्यू है आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है, वो -24 आ गई। फिर उससे नेक्स्ट कौन सी होती है? एक्स वाली। तो एक्स वाली वैल्यू क्या है? 2, तो मैंने 2x लिख लिया। प्लस एक्स के आगे क्या होता है? एक्स स्क्वायर, वो 1 है, वो मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1 लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। हमने इसकी क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करनी है। हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। हमने वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, मतलब 2 रूट्स की वैल्यू निकालनी है। अब 2 नंबर आपने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये लास्ट वाली वैल्यू 24 आना चाहिए, और उन्हीं को प्लस या माइनस करो तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू जो एक्स के साथ 2, वो आपके पास 2 आना चाहिए। वो क्या आता है? अब 24 देखें, 6 के टेबल में आता है। 6 4 ज़ा 24 होता है। ये मैंने 2 फैक्टर लिख लिए। 6 4 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने से तो 24 आ गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करो, 6 में से 4 निकाल दो, वो 2 भी बन जाता है। मतलब ये दोनों फैक्टर इन पे कंडीशन पे होल्ड कर रहे हैं। अब लिखना कैसे होता है हमने कि पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू ये वैसी की वैसी आती होती है, ये चेंज नहीं होती। ये दरमियान वाली वैल्यू ना एक्स वाली, ये चेंज होती है। इसके लिए हमने ये दोनों फैक्टर लिखने होते हैं। पर जो बड़ा फैक्टर होता है जिस तरह ये 6 है, वो पहले लिखना है जो एक्स का साइन होता है उस साइन के साथ। फिर जो
तो छोटा फैक्टर है जिस तरह ये 4 है वो बाद में लिखना है। इसके साथ आपने ऐसे साइन लगाना है कि एक्स वाली वैल्यू को दोनों को सॉल्व करो तो वापस आपके पास 2x बनना चाहिए। अगर लेट्स सपोज मैं इधर प्लस लगा देता तो वो प्लस 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 होता है तो 6 + 4 वो तो 10x बन जाना था, इसलिए इधर प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 4 निकाल दो वो 2 बन जाता है। अब ये 4 फैक्टर्स बन गए हैं, सॉरी 4 वैल्यूज बन गई हैं। अब इन दो में जो कॉमन है वो ले लो, इन दो में जो कॉमन है हमने वो कॉमन ले लेना। x इधर भी है, x इधर भी है, x बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा, ये x बाहर चलेगा, +6 वैसे के वैसे। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा और 4 भी 4 के टेबल में आता है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 भी बाहर ले लेंगे। एक और चीज़, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 4 बाहर आ गया, x वैसे के वैसे ही, बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, 4 6 या 24 होता है। अब ये जो दो फैक्टर ढूंढे ये हमें कैसे पता चलता था ये सही है या गलत है? ये दो क्लोज ब्रैकेट आती होती है ये आपके पास सेम आनी चाहिए। देखो हमारे पास सेम आ गई है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको हमने क्या किया, एक बार लिख लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेना हमने। ये दो फैक्टर थे, x - 4 को मैंने अलग इक्वल टू 0 रख लिया, फिर x + 6 को मैंने इक्वल टू अलग 0 रख लिया। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम हमेशा अकेला कर लेते होते हैं। ये -4 है, इक्वल किस तरफ आके +4 हो गया, ये +6 था, ये इस इक्वल किस तरफ आके क्या हो गया, -6 हो गया। एक आपके पास 4 निकली वैल्यू x की, एक -6 निकली, ये दोनों रूट है। तो एक उसने क्वेश्चन में रूट दिया हुआ था जो हमने स्टार्ट किया था, ये उसने कहा था कि 2 इज़ द रूट, हमने रूट ही निकालने हैं ना, तो एक तो उसने खुद दिया हुआ था, एक तो ये आ गया और दो हमने खुद निकाल लिए हैं, एक निकाला 4 एक -6, तो वो मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं। 2 4 एंड -6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन में दी हुई है ये उसके रूट्स हैं। पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं। 2.6 से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 -6 2 4, तो हमारे पास भी ये है 2 4 -6, बस आगे पीछे लिखे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया है तो नेक्स्ट जो अगले इसके दो पार्ट्स हैं वो आपको मुश्किल नहीं होंगे, सेम इसी तरह ही हैं। अच्छा बच्चों सेकंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह, अगर पहला पार्ट बच्चों को समझ आ गया है तो ये सेकंड और थर्ड पार्ट मुश्किल नहीं है, सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। कहता है 3 इज़ द रूट, 3 एक उसने रूट दिया हुआ है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देना है। मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, पहले पार्ट में बताया कि रूट का मतलब क्या है, रिमाइंडर आपके साथ हमेशा 0 आएगा। अब देखना साल में वो 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, पी का नाम दे देना, वो पी का नाम दे दिया और 3 इज़ द रूट, 3 हमारे पास रूट है, इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देना हमने। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमने जस्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट क्या है 2, वो 2 लिख लिया। एक्स क्यूब के बाद छोटी वाली क्या होती है एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ कांस्टेंट क्या -3, वो -3 लिख लिया। फिर एक्स के बाद क्या होता है एक्स, एक्स के साथ कांस्टेंट क्या -11, वो -11 लिख लिया। फिर कांस्टेंट लिखते होते हैं जिसके साथ एक्स हो ही ना उसको कांस्टेंट कहते हैं, जिसके साथ 6 के साथ देखें एक्स है नहीं है, ये कांस्टेंट वो लिख लिया +6। अब 3 पे डिवाइड कर देना है, पहली वैल्यू वैसे के वैसे नीचे आ गई। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 2 3 जा 6, वो 6 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 6 में से 3 निकाल दो, 3 बच जाता है। अब इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना हमने। 3 3 जा 9, ये 9 लिख लिया। 9 में से हमने क्या करना है, 11 में से हमने 9 माइनस कर देने। 11 बड़ा इसके साथ साइन को सा माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो। 11 में से 9 निकाल दो, वो 2 बच जाते हैं। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख देना है। 2 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया। 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। ये +6 है, ये -6 है, दोनों कट हो गए 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रूट का मतलब यही था, ये इसमें लिखा होना है कि 3 इज़ द रूट, तो इसके मतलब इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता होता है। अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो। जो पहली वैल्यू होती है वो कांस्टेंट की होती है, वो -2 आ गई। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, वो क्या आ गया +3x आ गया। फिर उससे नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो x स्क्वायर की होती है, वो क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स हमने लगाने हैं, फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब लास्ट वाली में देखो ये 2 है और फर्स्ट वाली क्या 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 2 क्या होता है 4, हमने 4 के फैक्टर ढूंढने हैं। अगर फर्स्ट में वैल्यू 2 ना आती फिर हम डायरेक्ट चुप करके लास्ट वाली वैल्यू के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। पर स्टार्ट में देखें x के साथ कांस्टेंट है 2, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके फैक्टर ढूंढेंगे। 4 आया, हमने 4 के फैक्टर ढूंढने हैं। मल्टीप्लाई करने से दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू जो x के साथ होता है 3 3 आना चाहिए। तो वो क्या आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 में से 1 माइनस कर दो तो वो 3 बन जाता है।
फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। ये दो फैक्टर ढूंढने ये इस पे होल्ड कर रहे हैं तो ये फैक्टर लगा देंगे। जो बड़ा फैक्टर है जिस तरह ये 4 है वो पहले लिखा, जो एक्स के साथ साइन है प्लस वो पहले लिख लिया, जो छोटा फैक्टर है 1 वो मैंने इसके बाद में लिख लिया 1x। ठीक है, तो अब इस x के साथ हमने ऐसे साइन लगाना है कि आप ये x वाली वैल्यू को दोनों को सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो तो वापस आपके पास 3x बनना चाहिए। अगर लेट्स सपोज प्लस प्लस लगा देते हैं तो ये प्लस 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 होता है, 4 + 1 वो तो 5 बन जाना था, इसलिए इधर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, इसलिए माइनस लगाते हैं, इस तरह साइन लगाते होते हैं। तो ये लास्ट वाली वैल्यू -2 वैसे के वैसे ही। अब देखो 4 वैल्यू हैं 1 2 3 4, इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और इन दो में जो कॉमन है वो ले लेना। 2 और 4, 2 भी 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 एक बाहर आ जाएगा और x इधर भी है, x इधर भी है, x भी एक बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, पीछे 1x बचा, प्लस 4 2 के टेबल कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, ये 2 आ गया, ये x बाहर चला गया था। अब इधर एक तो माइनस कॉमन आएगा, इधर देखें और कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कुछ ना कॉमन है वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते होते हैं। ठीक है, बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये x वैसे के वैसे, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये 2 भी वैसे के वैसे। ये जो फैक्टर दो हमने ढूंढे ये हमें कैसे पता चलता है ये सही है गलत। ये तो क्लोज ब्रैकेट आती होती है हमारे पास सेम आनी चाहिए, तो देखिए हमारी सेम आ गई है। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया। अब क्या करना हमने, अब दोनों को हमने अलग-अलग इक्वल टू 0 रख लेना है। ये दो हमारे पास फैक्टर्स आए थे x + 2 2x - 1, इसको अलग इक्वल टू 0 रख लिया, इसको हमने अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर लेते हैं। ये +2 है इक्वल किस तरफ आकर -2 हो गया, एक ये x की वैल्यू निकल आई, ये इसी तरह ये -1 था इधर आके +1 हो गया, x अभी भी अकेला नहीं हो, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू एक क्या आ गई 1/2। एक ये रूट निकला है x = -2 और एक ये रूट निकला है x = 1/2। तो एक कौन सा रूट था जो उसने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 3 इज द रूट। एक ये हमारे पास रूट है और दो हमने खुद निकाल लिए हैं, तीनों इकट्ठे लिख लो, 3 -2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपके पास आंसर आ गया कि हमने रूट्स निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 -2 1/2 3, तो हमारे पास भी यही आया है -2 3 1/2। ये इसी तरह था पार्ट 2। और लास्ट पार्ट इसका पार्ट 3 ये भी सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। कहता है -1 इज द रूट, -1 हमारे पास एक रूट है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का, और ये एक इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को -1 पे डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन से। अब सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह इस इक्वेशन को पहले p of x के बराबर रखा, फिर कहता है कि किस पे डिवाइड करना है, इसको -1 पे, -1 इज द रूट, ये हमें रूट दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे बड़ी पावर x³ के साथ कांस्टेंट क्या है 4, वो 4 आ गया। x³ के बाद क्या होता है x², x के साथ कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। x के बाद क्या होता है x होता है, x के साथ कांस्टेंट क्या -11, वो -11 लिख लिया। फिर लास्ट में कांस्टेंट लिखना जिसके साथ x होता है वो क्या -6 आ गया, ये -1 लिखा, -1 पे डिवाइड कर दो, पहली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ गई, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लिया करो, फिर गलती नहीं होती है। 4 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन आ गया, 4 1 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 4 बड़ा इसके साइन कौन सा माइनस है, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से, माइनस माइनस का था प्लस, तो इन दोनों को भी प्लस कर दो, 4 + 1 5 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया, 5 1 5, वो 5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 11 में बड़ा इसके साइन को माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो, 11 में से 5 निकाल दो, वो 6 आ जाता है। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना। 6 के साथ भी माइनस है, 1 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस इधर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर 6 1 6, ये -6 ये +6 ये कट हो गए, ये रिमाइंडर 0 आ गया। रूट का मतलब ये था कि आपका रिमाइंडर 0 आता था। ये जो वैल्यू बची है इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना हमने। पहली वैल्यू राइट से आपने स्टार्ट होना था, पहली वैल्यू कांस्टेंट की वो -6 आ गया, उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास x की होती है वो क्या आ गया -5x आ गया, उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है x² की, वो क्या आ गया 4x² आ गया। अब हमने 6 के फैक्टर नहीं ढूंढने, क्योंकि x² के साथ देखें जो फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ हमारे पास कांस्टेंट है, वैल्यू है 4 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 क्या होता है 24,
हमने 24 के फैक्टर ढूंढने हैं। दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 24 बने, और प्लस माइनस करो तो दरम्यान वाली वैल्यू जो x है उसके साथ 5 है, 5 बनना चाहिए। तो हमारे पास 6 4 24 होता है, तो पर 6 को 4 में प्लस करो या माइनस करो वो 5 नहीं बनेगा। तो हमारे पास 8 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के भी आता है, ठीक है। तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 3 24, मल्टीप्लाई करने से 24 तो बन गया, और 8 में से अगर 3 माइनस कर दें तो वो 5 बन जाता है, यानी कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है इस इक्वेशन पे। अब हमने ये फैक्टर लगा देने हैं। पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू वैसी की वैसी रहती होती है, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ये चेंज होती है। इसके लिए हमने ये दो फैक्टर लिखने होते हैं। जो बड़ा फैक्टर होता है, जिस तरह ये 8 है, वो पहले लिखना है उस साइन के साथ जो x का साइन होता है। देखें x के साथ साइन कौन सा, माइनस, वो माइनस लिख लिया, 8x हमने पहले लिख लिया। फिर दूसरा जो छोटा फैक्टर है 3, जिस तरह वो हमने बाद में लिख लिया 3x, ये -6 वैसे के वैसे ही। अब 3x के साथ हमने ऐसे साइन लगाना है कि ये दोनों x वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो वापस आपके पास 5x बनना चाहिए। लेट्स सपोज इधर अगर हम माइनस लगा देते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करो, वो 5 नहीं बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों x वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी। 8 + 3 हो तो 11x बन जाएगा, इसलिए इधर माइनस नहीं लगाते, ठीक है। हम इस तरह भी साइन देकर लगाते होते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करें, ये 5 बनना चाहिए, इसलिए हमने प्लस लगाया था। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू माइनस हो रही है तो इन दोनों को माइनस कर दें, 8 में से 3 निकाल दो, 5 बन जाता है, मतलब ये साइन सही लगाया, ठीक है। अभी 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, इन दो में जो कम है वो ले लो, इन दो में जो कम है वो कम ले लेना है। 4 भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, और x इधर भी है, x इधर भी है, 1x बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा, ये x बाहर चला गया, और 8 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 4 2 8, ये 2 आ गया। इधर देखें 3 भी 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है, इधर 3 बाहर आ जाएगा, प्लस भी वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, x वैसे के वैसे ही, ये माइनस वैसे के वैसे ही, और 6 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 पे, 3 2 6। अब ये दो फैक्टर ढूंढने हैं 8 और 3, हमें कैसे पता चलता था ये सही है गलत, ये दो क्लोज ब्रैकेट है ये सेम आनी चाहिए, देखिए हमारे पास सेम आ गई है। अब जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, 4x + 3, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को अलग इक्वल टू रख दो, इस ब्रैकेट को अलग इक्वल टू रख लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो ना उसको अकेला कर देते होते हैं। ये -4 है, ये सॉरी ये -2 है, इक्वल के इस तरफ इस तरफ आके क्या होगा, +2 हो गया। एक ये x की वैल्यू निकल आई, एक ये रूट निकल आया। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो, ये +3 है, इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो गया। x अभी भी अकेला नहीं है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक ये x की वैल्यू निकल आई है, -3 / 4, एक ये रूट निकला है, एक हमारे पास ये रूट निकला है 2, एक ये निकला -3 / 4, और एक रूट उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ था ये -1। ये 3 रूट निकले हैं, ये आपके पास आंसर है 2 -3 / 4 -1। पीछे इसका चेक भी कर लेते हैं क्या यही निकला है, -3 / 4 -1 2, तो हमारे पास भी यही है 2 -3 / 4 -1, यही आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स। जो अभी 4 क्वेश्चन किया है उधर उसने एक रूट दिया था, इधर 2 रूट दे दिए हैं, 1 और 3 2 रूट दे दिए हुए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, बजरिया तरकीबी तकसीम हासिल कीजिए अगर 1 और 3 मसावात, ये हमें मसावात दी है कि रूट्स हों। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, पी ऑफ एक्स के बराबर रख देना है, x की पावर 4 -10x के +9, और ये दो रूट्स दिए हुए हैं 1 और 3, ये दोनों रूट्स को हमने क्या करना है, एक एक डिवाइड करना है। पर जो जिस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग किए थे ना, उधर भी 2 रूट दिए हुए थे, उधर हमने अलग अलग किए थे, इधर अलग अलग नहीं करने, इधर हमने इकट्ठे करने हैं। इधर भी देखिए उसने रूट्स वर्ड यूज़ कर दिया, रूट्स का मतलब है जो रिमाइंडर आएगी लास्ट वाली वो आपको 0 आनी चाहिए। तो पहले हमने 1 करना है, फिर उसके साथ ही 3 कर देना, अलग अलग नहीं करना। स्टार्ट करते हैं, 1 और 3 हमें ये रूट्स दिए, और द रूट्स पहले मैं 1 के लिए करने लगा फॉर 1। अब सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे बड़ी x की पावर 4 है, इसके साथ कांस्टेंट क्या 1, वो 1 आ गया। x की पावर 4 के बाद क्या होता है x क्यूब नहीं है वो मिस है, उसको छोड़ना नहीं, उसके जगह हमने 0 लिख लिया। फिर क्यूब के बाद क्या होता है x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या -10, वो -10 लिख लिया। फिर इसी तरह x स्क्वायर के बाद क्या होता है x, तो x नहीं है वो भी मिस है, वो भी छोड़ना है, उसके जगह हमने 0 लिख लेना है, 0 लिख लिया। x के बाद क्या होता है कांस्टेंट, जिसके साथ x होता ही नहीं उसको कांस्टेंट कहते हैं, वो 9 देखें 9 के साथ x है वो लिख लिया हमने +9। पहले 1 पे डिवाइड करना है, पहले हमने 1 पे डिवाइड कर देना है।
ये 1 वैसे की वैसी, पहली वाली हमेशा वैसे की वैसी नीचे आती होती है, पहली वाली वैसे की वैसी नीचे आ गई। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 1 1 ज़ार 1 होता है, तो ये नीचे 1 आ गया 0 के नीचे। अब दोनों को सॉल्व करो, 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही रहेगा। अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना हमने। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 10 में से 1 निकाल दो, वो 9 बन जाता है। पहले बार साइन लगा देते हैं, जो बड़ी वाली है उसके साथ साइन के साथ माइनस माइनस साइन आ गया। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 10 में से 1 निकाला तो 9 आ गया। अब -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना हमने। 1 के साथ प्लस है, 9 के साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, पहले साइन आ गया माइनस, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 ज़ार 9 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -9 में 0 ऐड करेंगे वो -9 ही रहेगा। अब -9 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना, वो फिर -9 आ गया। अब लास्ट वाली वैल्यू देखो, ये +9 है, ये -9, ये कट हो गया, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इधर। अब ये करना है आपने, ये फिर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ये नीचे आपने लाइन लगा देनी है थोड़ी जगह छोड़ के। अब इधर ही 3 डिवाइड कर देना, जो दूसरा रूट दिया हुआ है ना, ये 3, ये 2 रूट दिए हुए थे ना, एक 1 और 3, अभी सिर्फ 1 डिवाइड किया, अब 3 भी डिवाइड करना है। अब 3 डिवाइड कर देंगे, इधर ही इकट्ठा ही डिवाइड करना है, अलग अलग नहीं डिवाइड करना। वैसे अलग भी कर दो फिर भी ठीक है, पर इस क्वेश्चन में हमने इकट्ठा करना है। ये हम 3 पे डिवाइड करने लगे हैं, पहली वाली वैसे की वैसे नीचे आ गई। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे। 3 1 ज़ार 3, ये नीचे 1 के नीचे 3 आ गया। 3 में 1 ऐड कर दो, वो 4 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे। 4 3 ज़ार 12, ये 12 लिख लिया। अब ये 12 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा प्लस, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को हमने प्लस या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों के साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो। 12 में से 3 निकाल, 12 में से -9 निकाल दो, सॉरी 12 में से 9 निकाल दो, तो आपके 3 बचता है, तो 3 आ गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 3 3 ज़ार 9, वो 9 लिख लिया। ये -9, ये +9 कट हो गया, तो ये भी 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि उसने रूट बोला, रूट का वर्ड यूज़ किया हुआ, रूट का मतलब देखकर रिमाइंडर आपका 0 आता होता है। अब ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना हमने इसको, जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट की थी, वो 3 आ गया। उसके जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्स की होती है, वो क्या आ गया, 4x आ गया। उससे नेक्स्ट वैल्यू थी वो एक्स स्क्वायर की होती है, वो एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 1 का एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि 1 साथ लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगेन क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है हमने। अब देखें, पहली वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम 3 के फैक्टर ढूंढ लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लो फिर भी 3 रहेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ जिसके साथ कुछ नहीं, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ार 3 रहता है। तो अगर एक्स के साथ कोई वैल्यू ना हो, तो हम डायरेक्ट लास्ट वाली वैल्यू के फैक्टर ढूंढ लेते होते हैं। ये 3 है ना, तो 3 के फैक्टर ढूंढ लेने हैं। हमने 2 एक्स्ट्रा फैक्टर ढूंढने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करो तो 3 आए, प्लस माइनस करो तो तिरमानवे वैल्यू 4 आना चाहिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 3 आ गया। 3 में 1 ऐड कर दो, तो वो 4 बन जाएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू यही रहती होती है, ये चेंज नहीं होती, दरमियान वाली वैल्यू चेंज होती है, इसके लिए हमने ये 2 फैक्टर लिखने होते हैं। पर जो बड़ा फैक्टर होता है, जिस तरह ये 3 है, 3 बड़ा, ये पहले लिख लिया, 3x, जो छोटा फैक्टर है 1, वो हमने बाद में लिखना। अब बच्चों हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। अब इन दो में जो कम रहा है हमने वो ले लेना है, और इन दो में जो कम रहा है हमने वो ले लेना है। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स बाहर कॉमन आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बच गया, ये x बाहर चला गया, +3 बच गया। इधर एक तो प्लस बाहर कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कुछ ना कॉमन आए वहाँ पे 1 बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक्स वैसे के वैसे, +3 भी वैसे के वैसे आ गया। ये 2 फैक्टर ढूंढे, हमें कैसे पता चलता था ये सही है गलत। ये 2 क्लोज ब्रैकेट आते हैं, हमारे पास सेम आनी चाहिए, देखो ये हमारे पास सेम आ गई हैं। अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली है, उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, जो 2 ब्रैकेट सेम है उसको हमने एक बार लिख लिया। अब ये 2 फैक्टर्स आ गया, इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू हमने 0 रख लेना है। इन दोनों को हमने अलग-अलग इक्वल टू 0 रख लिया। इसको x+3 को अलग इक्वल टू 0 रख लिया, x+1 को अलग इक्वल टू 0 रख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो ना, तो उसको अकेला कर लेते हैं, x को अकेला कर लो। ये +3 इधर आके -3 हो गया, ये +1 इधर आके -1 हो गया। एक हमारे पास ये x वैल्यू निकल आई, एक ये x वैल्यू निकल आई, एक ये रूट निकला है, एक ये रूट निकला है। 2 हमने खुद निकाले हैं, 2 उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये उसने बोला हुआ था 1 and 3 आर द रूट्स। 1 and 3, 2 तो ये रूट है, और 2 हमने खुद निकाले हैं, ये -3 और -1, ये टोटल 4 रूट्स हो गए। -3 -1 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ कंसेप्ट देखो, ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें,
एक्स की पावर 4, ये जितनी पावर होगी ना, ये 4 है ना, हमारे पास उतने फैक्टर्स उतने रूट से निकला करेंगे। तो हमारे पास देखें जो अभी क्वेश्चन किया, इसके भी 4 रूट से टोटल बने हैं, 1 2 3 4। इसका आंसर भी पीछे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 -3 -1 1 3। तो हमारे पास भी यही आया, -3 -1 1 एंड 3। ये हमारे पास आंसर इसका निकला है। बहुत आसान सा था। अब सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी। अगर ये समझ आ गया है तो सेकंड आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब इधर भी 2 रूट्स दिए हुए हैं, 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये 2 रूट्स दिए हुए हैं, हम क्या करना है, इन दोनों को इस इक्वेशन पर डिवाइड करना है। ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को पी ऑफ एक्स के बराबर रखना है। हमने पी ऑफ एक्स के बराबर रखा, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब -13 एक्स स्क्वायर -14 एक्स प्लस 24। इधर भी देखें, एक्स की पावर सबसे बड़ी पावर क्या 4, मतलब 4 है, हमारे पास 4 रूट्स निकलेंगे। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से कांस्टेंट्स निकालने हैं। सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 4, इसके साथ कांस्टेंट क्या 1, वो 1 आ गया। फिर एक्स की पावर 4 के बाद क्या होता है, एक्स क्यूब, उसकी छोटी होती है, तो एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट क्या 2, वो 2 लिख लिया। उसके छोटा क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या -13, वो -13 लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर के बाद छोटा क्या था एक्स, एक्स के साथ कांस्टेंट क्या -14, वो -14 लिख लिया। फिर इसके एक्स के बाद क्या था कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स हो ही ना, तो देखिए 24 के साथ कोई एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है कि ये +24 आ गया। पहले हमने ये 3 पे डिवाइड करना है। पहले हमने 3 लिख लिया फॉर 3 के लिए। अब ये 3 लिखा, अब 3 को सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। ये पहली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाती है, तो ये 1 नीचे आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर है इसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 3 × 3, ये 3 लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 3 + 2 ये 5 आ गया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे, 5 3 15, ये 15 लिख लिया। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है। जो बड़ी वाली है उसके साथ साइन कौन सा है, वो साइन लगा लेना है। 15 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, प्लस प्लस साइन आ गया, प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 15 में से 13 निकाल दो, वो 2 आ जाता है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना है। 2 3 6, वो 6 आ गया। अब इसी तरह पहले साइन लिख लो, बड़ी वैल्यू का 14 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 14 में 6 निकाला, वो 8 आ गया। -8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लेना। 8 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने पहले माइनस साइन लिख लिया। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 क्या था 24, ये +24 है, ये -24 है, ये कट हो गया। लास्ट वाली वैल्यू रिमाइंडर 0 आ गया। इसमें जो रूट्स का वर्ड यूज़ किया हुआ था क्वेश्चन में, उसका मतलब ये होता है रूट्स का कि रिमाइंडर हमेशा आपके पास 0 होता है। आप किस पे डिवाइड करना है, ये -4 पे डिवाइड करना है। आप अलहदा नहीं करना, इधर ही हमें इकट्ठा डिवाइड करना है। थोड़ी सी जगह छोड़ी, ये लाइन लगाई, अब इधर -4 पे डिवाइड कर देंगे। पहली वैल्यू वैसे के वैसे नीचे आ गई, 1 नीचे आ गया। अब 1 को -4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, वो -4 आ गया। 5 में से 4 निकाल दो, वो 1 बच जाता है। 1 को अगेन -4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आ गया, -4 आ गया, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख लिया। 4 बड़ा इसके साथ साइन को सा माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 निकाल दो, 2 आ जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे। माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, 2 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा, प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 8, ये -8 था, ये +8 था, कट हो गया, ये भी 0। ये रिमाइंडर फिर अगेन 0 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए इस क्वेश्चन में, रूट्स का उसने बड़ा यूज़ किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। पहली वैल्यू कांस्टेंट की होती है, वो -2 आ गया। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, वो +x आ गया। ये 1 है ना, 1x है, तो 1 साथ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने नहीं लिखा। फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू होती है वो x² की होती है, वो क्या आ गया, 1x² आ गया। 1 इधर भी नहीं हमने लिखा। अब इसके क्या करनी है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये 2 है, हमने 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, प्लस माइनस करो तो वो 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 में से -1 कर दो तो वो 1 आ जाता है। ये दोनों फैक्टर इसे पे होल्ड कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, दरमियान वाली चेंज हो जाएगी। x के वैसे के वैसे ही, 2 बड़ा है वो पहले 2x लिख लिया, 1 छोटा वो हमने बाद में लिख लिया 1x, या -2 वैसे के वैसे ही। अब हमने इस x के साथ ऐसे साइन लगाना होता है कि इन दोनों को सॉल्व करो कि वापस आपके पास ये x बनना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है,
तो ये माइनस का तो 2 में से 1 निकाल दो तो वो 1 बन जाता है। अब 4 वैल्यू हैं 1 2 3 4, इन दो में जो कम आ रहा है वो ले लो और इन दो में जो कम आ रहा है वो ले लो। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स बाहर आ गया, 2x में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बच गया, प्लस वैसे के वैसे ये एक्स बाहर चलेगा, ये 2 बच गया। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा और कुछ नहीं काम रहा था, जहाँ पे कुछ ना काम रहा है वहाँ पे 1 बाहर काम आ जाता है, तो 1 बाहर आ गया। ये एक्स वैसे के वैसे बाहर माइनस काम ले तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था ये प्लस हो गया, 2 भी वैसे के वैसे ही। अब ये दो फैक्टर ढूंढिए, हमें कैसे पता चलता था ये सही है गलत है? ये तो क्लोज ब्रैकेट है, ये सेम होनी चाहिए, देखिए हमारे पास सेम आ गई है। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ये दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रख लेना हमने। x माइनस 1 को अलग इक्वल टू 0 रख लिया, x प्लस 2 को अलग इक्वल टू 0 रख लिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिस तरह x की निकालनी है इसको अकेला कर दो। ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये +2 है, इधर आके क्या हो गया, -2 हो गया। तो हमारे पास ये x वैल्यू निकली, एक 1 निकला, एक -2 निकला, एक रूट्स निकला है, एक 1 निकला, एक -2 निकला। टोटल हमारे पास 4 रूट्स हैं। 2 उसने क्वेश्चन में खुद दिए हुए थे तो 2 हमने ये खुद निकाल लिए हैं। ये 4 रूट्स हैं, 1 -2 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या यही है? 2.6 का 5 का लास्ट पार्ट सेकंड, -4 -2 1 3, -4 -2 1 3, तुम्हारे पास भी यही आए हैं बच्चों। ये थी 2.6 एक्सरसाइज, ये ख़त्म हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान थी। अगर समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। और इसके अलावा अगर आपको और कोई चैप्टर या थ्योरम वगैरह मुश्किल लगते हैं तो कमेंट में लाजमी बता दिया करो ताकि पहले वो करवा दें। थैंक यू।